श्री हरिवंश। बन की कुंजन कुंजन डोलन, बन की कुंजन कुंजन डोलन, निकसत निपट साकिरी बीतन, परिसत नाहिन चोलन। बन की कुंजन कुंजन डोलन, प्रात काल रजनी सब जागे, सुचत सुख दृग लोलन। बन की कुंजन कुंजन डोलन, आलस बंत अरुण अति व्याकुल, कछुप जति गति गोलन। बन की कुंजन कुंजन डोलन, नृतन ब्रिकट बदन अम्बुज मृद, सरस हास मधु बोलन। बन की कुंजन कुंजन डोलन, अति आसक्त लाल अलिलंपट, बस कीने बिन मोलन। विलुलित सितिल श्याम छूटी लट, राजत रुचिर कपोलन। रति विपरीत चुंबन परिरंबन, चिबुक चार टक टोलन। बन की कुंजन कुंजन डोलन, कबहु श्रमित किस लय सज्जा पर, मुख अंचल झके झोलन। दिन हरिवंश दास सिंचत, वारद केल कलोलन। बन की कुंजन कुंजन डोलन। श्री हरिवंश। जय श्री हरिवंश। वन की कुंजन कुंजन डोलन, हमारे हृदय में ये वृंदावन हो, जब भी ध्यान करें हमारे हृदय में ये वृंदावन प्रकट हो जाए, जो हित हरिवंश बता रहे हैं। इतना सुंदर कि वन में ये दोनों, ये युगल किशोर घूम रहे हैं, वन की कुंजों कुंजों में विहार कर रहे हैं। कितना विलक्षण है ये। और जब जाते हैं तो कहते हैं ये दोनों जब विहार करते हैं तो बहुत ही कभी कभी बहुत ज्यादा घनी झाड़ियां होती है वहां पर, और पतली पतली गलियां होती है। लेकिन कैसे वन विहार करते हैं, उन पतली गलियों से भी ये निकलते हैं दोनों जन, तो इनके कपड़ों को कुछ नहीं होता। भले वहां पर कितनी कटीली पेड़ हो, इनके कपड़े नहीं फटते। क्यों नहीं फटते? कहीं फंस नहीं रहे? क्यों नहीं फंस रहे? अरे एक दूसरे का ऐसे चिपक करके चलते हैं। तो पतली पतली गलियों से वन विहार भी श्याम सुंदर को कराना है, राधा रानी को, तो ऐसी ऐसी गलियों में ले जाते हैं जहां बहुत ही संकीर्ण गलियां हो, और राधा रानी के कपड़े फंसने नहीं चाहिए। तो अब कैसे लेके जाएंगे? बिल्कुल उनको अपने से सटा करके, ऐसे प्यार से सटा सटा के गलियों गलियों में लेकर के जाते हैं, लेकर के उस कुंज में आ जाते हैं जहां सखियों ने सजाया है। अब सखियां देखती हैं, अरे वाह किस संकीर्ण गले से गलियों से आए, इतनी सघन लताएं थी वहां पर, लेकिन दोनों के वस्त्रों को ऐसे लगता है किसी लता ने स्पर्श भी नहीं किया। आहा, खूब सट करके आए हैं दोनों। आहा, कितनी सुंदर, कितने सुंदर तरीके से ये चलते हैं। आगे कहते हैं, प्रात काल रजनी सब जागे, सूचत सुख दृग लोलन, आलसवंत अरुण अति व्याकुल, कचूप जत गति गोलन। तो रात्रि में तो ऐसे ही कुंज कुंज घूमते फिरते आराम से आए, निवृत्त कुंज में रुके, और सखियां, आप लोगों को पता है, निकल जाती बाहर, और जैसी ही प्रातः काल होती है सखियां पकड़ लेती है। प्रातः काल के दर्शन में फिर वही बात होती है, पूरी रात दोनों जन सोए नहीं है। कैसे दिखाई देता है? अरे उनके नेत्रों को, आलसवंत अरुण अति व्याकुल, कछुप जत गति गोलन। इतने आलसियाए आंखें हैं, और नेत्र जो है वो ऐसे झपकी आई रही है, उनको आंख बंद ही हो रही है, पलक झपक के जा रहे हैं, ऐसे उनके इस समय पर नेत्र है। निरतन भ्रुकुट वदन अम्बुज मृद, सरस हास मधु बोलन, अति आसक्त लाल अलिलंपट, बस कीने बिनु मोलन। कहती, लगता है देखते ही समझ में आ रहा है कि राधा रानी ने लाल जी को अपने वश में कर लिया है, केवल अपने भौं को घुमा घुमा करके। श्याम सुंदर को वश में करना राधा रानी के लिए कोई बड़ी काम नहीं है। वो केवल बस ऐसे प्यार से कटाक्ष से देख लेती हैं, या कभी अपने भावों को घुमा लेती हैं। कल हम लोगों ने जब पढ़ रहे थे, कल हम लोग, तो उसमें आया था ये बात कि राधा रानी के भाव जो है वो कामदेव के धनुष के समान,
और राधा रानी के नेत्रों से तीर निकल रहे हैं, और जो कज्जल की जो रेखा होती है वो तीर के जो अग्रभाग है वो एकदम जो धारदार वैसे है, तो कैसे वो घायल नहीं होंगे। तो कह रहे हैं लग रहा है नेत्रों को देखते ही, भले ही नेत्र शिथिल है इस समय, लेकिन उन शिथिल नेत्रों को देखते ही समझ में आ रहा है वो जिस प्रकार से राधा रानी ने अपने भावों को घुमाया होगा, और उनका जो सुंदर कमल जैसा जो चेहरा है वो देखते ही श्याम सुंदर की क्या दशा हुई होगी। और उसके ऊपर अगर राधा रानी ने हंस दिया, मुस्कुरा दिया, तब श्याम सुंदर कहाँ जाएंगे, तो फंस गए। केवल मुस्कुराती है राधा रानी, और मुस्कुराने के बाद जब वो बोलती हैं तो बोली में केवल शहद टपकता है। इतनी मधुर बोली, इतनी मधुर मुस्कुराहट, ऐसा सुंदर कमल जैसा मुख, और ऐसे नेत्र, ऐसे प्रकृतियों की नर्तन देख करके ही समझ में आता है। और जब श्याम सुंदर को देखो तो समझ में आता है श्याम सुंदर को तो आज बिन मोल का ही श्यामा जी ने खरीद लिया है, अपने वश में करके रखा है। और रुचिर कपोल, रुचिर कपोलों के ऊपर जो है सुंदर सुंदर उनके बाल वो बिखरे हुए हैं, तो वो कितने सुंदर लग रहे हैं बाल जो बिखरे हुए हैं। राजत रुचिर कपोलिनी रति विपरीत चुंबन आलिंगन चिबुक चारु टक टोलन कबहु श्रीमंत श्रमित किस लय से पर मुख अंचल झक झोलनी। कह रहे हैं कि श्याम सुंदर को देखते हैं कि श्याम सुंदर तो वश में हो चुके हैं पूरी तरह से। वश में जब होते हैं श्याम सुंदर को समझ ही नहीं आता कब वो क्या कर रहे हैं, और दोनों को देख करके समझ में आ रहा है कि खूब यहाँ पर रति विहार के जितने निशान है वो यहाँ पर समझ में आ रहा है। कभी चुंबन हुआ है, तो कुछ आलिंगन, तो कभी श्याम सुंदर राधा रानी के चिबुक को उठा करके यूं प्रेम कर लेते हैं। तो वो सब कुछ देख करके, और जब इनके अंदर जब प्रेम आता है, खूब प्रेम करने के बाद, खूब रति विहार के बाद दोनों एकदम श्रमित हो जाते हैं, दोनों थक जाते हैं, तो श्याम सुंदर राधा रानी को उस शैया पर बिठा देते हैं, फिर लिटा देते हैं। तो अब दोनों को पसीने आ रहे, तो श्याम सुंदर ने राधा रानी के हाथ को पकड़ा और शैया पे उनको लिटा दिया, और फिर राधा रानी पसीने में तरबतर है, तो श्याम सुंदर अपने ही पीत वस्त्रों को लेकर के पंखा झेल रहे हैं। अब राधा रानी देखती है कि श्याम सुंदर को भी पसीने आ रहे हैं, तो राधा रानी अपने आंचल से उनको पंखा झेल रही है। तो दोनों ऐसे लेटे हुए हैं प्यार से, और एक दूसरे को पंखा झेल रहे हैं, पंखे की हवा खा रहे हैं एक दूसरे के वस्त्रों से, एक दूसरे के वस्त्रांचलों से। तो कहते हैं इतनी सुंदर झांकी है, दिन प्रतिदिन निरंतर ये जो युगल है, ये युगल हमारे हृदय के अंदर इस प्रकार की ऐसी सुंदर सुंदर केलियां करते रहते हैं, और हमारे हृदय के अंदर ही इन केलियों से, वो इन केलियों के लहरों से हमारे हृदय के प्यार को वो सींचते रहते हैं। ये हमारे हृदय में हमेशा ऐसी केलियां करते रहें। चलो।